गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस के करीब आप तभी जा सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के करीब जाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस को सबसे अच्छा समझने का तरीका ये रहता है कि आप उसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें। डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, मार्क प्राइस, हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने देखा कोई दुकानदार क्या करता है, कोई चीज लेकर आता है, कुछ दाम बढ़ा देता है, फिर डिस्काउंट देता है, फिर बेचता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकाल सकता है वो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद या सीपी पे फायदे के बाद या नुकसान के। ठीक है, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि चीजें किस हिसाब से चेंज हो सकती है। ये मेरी गारंटी है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पर मेन बात यह है कि जितना मैं पढ़ाऊं उतना आप एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हर एक चीज समझ आए। जैसे कल भी एक बात हमने डिस्कस करी, कल हमने ये बोला था कि 20% का फायदा है सीपी पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था 20% का फायदा अगर सीपी पर 5 रुपए पे एक का फायदा हो गया तो 6 रुपए एसपी हो गया। इसी बात को कोई एग्जामिनर कान ऐसे ना पकड़ के वो ऐसे पकड़ लेता है। वो ये बोलता है कि भाई 1/6 यानी 6 पे 1 का फायदा, तो 6 सेलिंग प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस पे 16 सही 2/3% का फायदा। तो एक ही इस डाटा को एग्जामिनर ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, एग्जामिनर ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया हूं भाई मैं। ठीक है, राम राम भाई। चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट आज की। भाई देखिए सब लोगों का त्योहार है। ठीक है, इसकी छुट्टी मैंने इसलिए ज्यादा ही रखी है क्योंकि छुट्टी वैसे इसके बाद फिर कभी होनी नहीं है आपकी। ठीक है, और कई बच्चों की छठ है तो उनको भी लगातार 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए। कुछ लोगों की दिवाली है, भैया दूज है, कोई अपना कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, तो बीच में 1-2 दिन की क्लास रख के कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैंने सोचा बाद में रख लेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये क्लास आगे सैटरडे वगैरह में कंपनसेट करें, है ना। बस सपोर्ट करिए, साथ रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। आप 500 रुपए की एक चीज खरीदने जाते हैं, दुकानदार क्या कहता है, उस पर सीधा 40% छूट ले लो। एक दूसरा दुकानदार क्या करता है, 36% और 4% की दो लगातार छूट आपको देता है। ठीक है, इसके बाद क्लास नेक्स्ट मंडे होगी भाई, नेक्स्ट मंडे। ठीक है, पर यूट्यूब पे क्लास होती रहेंगी, यूट्यूब की क्लास जरूर अटेंड करना इन मेन टाइम। ठीक है, देखिए यूट्यूब पे हम क्लास ले सकते हैं, वो हमारी इच्छा है, पर यहाँ पर बात समझिए, पेट पोस्ट वाला बच्चा है सारा। ठीक है, तो अगर मैं उनके हिसाब से छुट्टी नहीं रखूंगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो तो मैं वैसे ही लूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑफर रखा है, वहाँ का मर्जी है, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे। ठीक है, पर ये वाला ऑफर रहेगा। आइए देखते हैं। 500 रुपए की एक चीज आप खरीदने जाते हैं, एक दुकानदार 40% छूट देता है, दूसरा कहता है 36 और 4% की दो छूट ले लो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अंतर कितना होगा इन दोनों में, अंतर कितने का होगा। देखिए कल ही मैंने बताया था अंतर किसका होता है, XY/100, XY/100 यानी 36 चौक 144, 1.44% किसका, 500 का। ठीक है, 500 का 1.44%, 500 का अगर मैं 1% निकालता हूं तो 5 होगा, 5 से बड़ा होगा आंसर, तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, वो भी आंसर हो सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए मैंने आपसे एक बात बोली है, कोशिश करिए इसमें लिखना ना पड़े बात बात पे, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक दुकान पे ऐसे जाता हूं जो 36 और 4% की नेट डिस्काउंट देता है, मैंने आपको बताया था दो लगातार डिस्काउंट अगर 36 और 4 के मिल रहे हैं वो 40 से तो कम रहेंगे। 40 से कितना कम रहेंगे, XY/100, 36 चौक 144 बटा 100, 1.44 किसका, 500 का। निकाला किससे बड़ा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, 9 का मल्टीपल भी एक ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य में बेचा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं, अब बाद में वो बोला कि अगर उसकी उस निश्चित प्राइस से 2/3 कीमत पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो उसे शुरुआती कीमत पे बेचने पर कितना फायदा होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिखना लिखाना ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। मान लेते हैं पहले आप 3 यूनिट में बेचते थे, क्योंकि यहाँ ये लिखा है, अब आप 2 यूनिट में बेचते हैं। 3 यूनिट में आप पहले बेचते थे, अब आप 2 यूनिट में बेचते हैं। अगर 100 रुपए की चीज थी, पहले केस में आपको क्या हो रहा था, 10% का नुकसान, यानी आप कितने की बेच रहे थे, आप 90 रुपए की बेच रहे थे, दो की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है, क्योंकि 10% के नुकसान पे आप बेच रहे थे। अब कितने की बेचेंगे, अब आगे अब बेच रहे हैं आप, पहले वाले में कितने की बेचेंगे, क्योंकि ये पूछा है कि अगर वो ओरिजिनल कीमत पर बेचता, तो दो की वैल्यू अगर 90 है, तीन की कितनी आ गई, 135। अगर 100 रुपए की चीज आप 135 रुपए में बेचेंगे, फायदा कितना हो जाएगा, 35%। ये आपका आंसर हो जाएगा 35%। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी। हाँ भाई, फेस्टिवल अपनी जगह, स्टडी अपनी जगह, दोनों चीज जारी रहनी चाहिए। शुक्रिया भाई शुक्रिया। मैं बार बार, जय हिंद भाई, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टडी, प्रैक्टिकल स्टडी का मतलब क्या है, या प्रैक्टिकल स्टडी का मतलब ये है कि जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसे अगर हम डेली जिंदगी में इस्तेमाल करके देखें तो चीजें बहुत आसान लगेंगी। एग्जामिनर अगर कुछ चीज चेंज भी करता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो बोल रहा है कि भाई पहले आप किसी निश्चित कीमत पर बेचते थे, मान लेते 3 पर, अब आप 2 पे बेच रहे हैं, ऐसा यही बोल रहा है। ठीक है, अब आपको 10% का नुकसान हो रहा है। 10% का नुकसान का मतलब क्या है, 10% का नुकसान का मतलब है 100 रुपए की चीज अब आप 90 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो पहले कितने में बेचते थे, 135 में, तो कितना फायदा होता था, 35% का। सीधा आंसर हो गया, कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, कांस्टेंट। बताइए, देखता हूं कौन बताता है। बताइए क्या आएगा। आपने गर्लफ्रेंड को छोड़कर मैथ से प्यार कर लिया है। चलिए भाई, मैथ से प्यार कर लिया तो नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल गई तो छोकरी भी मिल जाएगी। नोट मत करिए, नोट नहीं करना यार, आराम से समझिए। मैं इतनी बड़ी चीज आपको इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अगर मेथड, एक बात होती है किताबों में कुछ भी लिखा हो, अगर काबिलियत अंदर आ गई ना तो फिर जरूरत नहीं पड़ती कि किताब वगैरह खोल के देखी जाए, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु की कीमत सी है, सेलिंग प्राइस है, जेड है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, लाभ या हानि प्रतिशत। यदि सीपी और एसपी समान मात्रा में बढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो
इनमें से कौन सा ठीक होगा ये आपको बताना है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप कैसे निकालते हैं। ऊपर आता है डिफरेंस, नीचे क्या आता है सीपी, इनटू 100 करते हैं, तो क्या आता है लाभ या हानि प्रतिशत, दोनों में से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। परंतु वो क्या बोल रहा है, लॉजिक समझिए, लॉजिकल है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आने वाले टाइम में आपको। डिफरेंस जो है वो सेम है, क्योंकि अगर सीपी 100 रुपए बढ़ गया, एसपी 100 रुपए बढ़ गया, अंतर तो समान रहेगा, ये सेम है, तो ये इस पे उल्टा निर्भर कर रहा है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है सीपी पे उल्टा निर्भर करेगा, और अगर सीपी बढ़ेगा और ये किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, जेड कम हो जाएगा, तो जेड कम किसमें होगा, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप में से जरूर मिलेंगे, जरूर आना भाई मिलने, ऊपर भी डिस्काउंट कर दूं, चलिए सोचेंगे इस बारे में भी, अभी भाई डिस्काउंट चल ही रहा है मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं है, अभी देखता हूं कितने लोगों को बात क्लियर है। एमजी टाइप करिए जल्दी से, बात अगर क्लियर है तो एमजी टाइप करिए। मेरी जैसी थिंकिंग कैसे आएगी, मैंने बताई है, मेरे जैसी थिंकिंग लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, पर करना क्या पड़ेगा, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। नेचर के साथ यानी हर चीज का मतलब पता हो, हर चीज के लिए ना हम दावा ठोक सकें कि हाँ भाई पूछिए हम बताते हैं, ठीक है। क्या होगा, कई बार हम गलत भी होंगे, पर गलत से भी हम सीखेंगे। अगर आपको ये है कि भाई मैं जिंदगी में कभी गलत ना हूं, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख सकते ना, आप कभी आगे बढ़ सकते। आप आज हमें देख रहे हैं, हम कितनी गलतियां करके यहाँ पर खड़े होंगे, इतनी सारी गलतियां करी होंगी, हर गलती को सिखाती है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि गलत हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लर्निंग फेज है, सीखेंगे, लाइफ का नाम ही है चीजों को सीखना, ठीक है। हम आज तक सीख रहे हैं, तो सीखने की भूख होनी चाहिए बस, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए बेइज्जती होगी या गलत होगा, होगा तो होगा, क्या दिक्कत है, हमें ये तो पता लगेगा क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग लगातार चेंज हो जाएगी, वो हंगर लाइए प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की, ठीक है। सीरियस का सॉल्यूशन देख के मजा आ गया, चलिए बढ़िया है भाई, सभी लोग देखिएगा, ठीक है, शुक्रिया। हिंदी में परसेंटेज नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यार, लाभ या हानि प्रतिशत दे लीजिए, ठीक है। अगर प्रतिशत नहीं दिया होता तो आंसर चेंज हो जाता, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं है, बताइए क्या आएगा। आशीर्वाद है भाई पूरा, दिल से आशीर्वाद है, देखिए कई चीजें ना बोली नहीं जाती, वो महसूस करी जाती है। आप इंटेंशन देखिए मेरी क्या है, आपको समझ आ जाएगा, यू कैन फील इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बार बार बोलूंगी, ठीक है, बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार समझना बहुत कुछ होता है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। राजू परचेज स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स एसपी, मान लेते हैं 1500 रुपए का स्कूटर था, 1500 रुपए सेलिंग प्राइस था, 1300 में वो खरीदता है। अब वो 12% ज्यादा पर बेचता है, 12% कितना हो गया इसका, 180, 1680 में बेचता है, कितने का फायदा हो गया, 380 का। अगर 1300 रुपए की चीज पर 380 का फायदा है, तो 13 या 39 होता है, 30% से थोड़ा कम। अब देखिए कैलकुलेशन करने का तरीका है ये, 30% से थोड़ा कम, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1300 कैसे, 1500 क्यों माना है, कुछ भी मान सकते हैं आप, 15 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं, 13 का कोई भी मल्टीपल मान सकते हैं, ठीक है। पर मानना वही है जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए मैंने क्या करा, इसे 1500 ले लिया, ये एसपी हो गया, इसे 1300 ले लिया, सीपी हो गया, ठीक है। और फिर इसके अंदर 12% का फायदा जोड़ दिया, 12% ज्यादा सेलिंग प्राइस से, ठीक है, उस पे बेचता है, तो 1680 हो गया, 380 का फायदा, आंसर आ गया। भाई पूरी कृपा है और पूरा साथ है आपके साथ, आप भी अपना साथ और विश्वास, विश्वास बहुत जरूरी है, बनाए रखिए, अपने आप ही चीजें बदल जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, एक दुकानदार विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 33% ऊपर अंकित करता है, अंकित नहीं करता, बेचता है। यदि क्रय मूल्य 12% बढ़ जाता है, तो वो क्रय विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा देता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये बताना है। अब प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना होगा, ध्यान से देखिए। 100 रुपए की चीज थी, 133 में वो बेचता था, ये 112 की हो गई, ठीक है। इसने 10% बढ़ा दिया, 10% यानी 13.3, 146.3 हो गया। ये सीपीएसपी कितने का फायदा हो गया, 34.3। अब 34.3 112 का कितना परसेंट है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। ऐसी चीजें ना जगह जगह आपको टैकल करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मैं डेली क्लास में कैलकुलेशन पे स्पेशल फोकस रखता हूं। अगर मैं देखता हूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बोला था परसेंटेज में अगर मैं एक पॉइंट लगा लेता हूं यहाँ पर, तो 10% होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 33.6 आएगा। 33.6 कितने परसेंट के बराबर होगा, 30% के बराबर होगा। 30% के करीब मेरा आंसर होगा, 31 नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कितना आएगा 33.6, इसमें और इसमें कितना अंतर है, 0.7 का। 33.6 30% है, 0.7 देखिए, अगर ये डेसिमल में यहाँ लगाता हूँ तो 1% होता है, तो यानी 1% भी नहीं बढ़ेगा, तो आंसर जो आएगा वो 30% से बड़ा और 31% से छोटा आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को इस तरीके से आपको टैकल करना होगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। देखिए मेथड एक अलग चीज है, पर आखिर में ना कैलकुलेशन आप ही को टैकल करनी है एग्जाम में, ठीक है। रीजनिंग वाले सर भी लाऊं भाई, देखिए मैं अपनी मर्जी से नहीं लाया, इंग्लिश वाले सर भी, ठीक है। वो क्लिक करने वाली बात होती है, मेरे को कोई अपना प्लेटफॉर्म ऐसा बिजनेस तो नहीं बनाना कि भाई हाँ यहाँ पर सारी टीचर हूँ, जीके भी पढ़ाए, रीजनिंग भी पढ़ाए, और ये भी एग्जाम हो वो भी एग्जाम हो, ठीक है ना। मैंने ऐसा कभी सपना देखा, सही बताऊं तो, ठीक है। मैं अपने मैथ के बलबूते ही आगे बढ़ा हूं, तो ये सोचा था कि मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हाँ कभी कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों के रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है, तो उसको मैं हमेशा वेलकम ही करूंगा आगे, मैं मना नहीं करूंगा उसके लिए। मैं देखूंगा कि वाकई में उसका रिजल्ट कैसा है, उसकी इंटेंशन क्या है, बच्चों को लेकर क्या ऐसे प्रोफेशन तो नहीं बना के बैठा वो, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश वाले सर क्लिक करें, इंग्लिश वाले सर को मैं लेकर आया, ठीक है। और मैंने ये सोचा नहीं था कि इंग्लिश के लिए भी लाऊंगा, आपको तो पता ही है मैं इंग्लिश के लिए भी आपको स्ट्रेटजी वगैरह बताता रहता हूं। मैं बोलता था आपसे कि भाई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेटजी वगैरह भी बनाई है इंग्लिश के ऊपर, मैं हमेशा से ऐसे ही बोलता था। पर सर से मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार इनकी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, लगातार ही मेहनत कराना जानते हैं बच्चों को। और इंग्लिश में मैं जानता हूँ जितनी मेहनत आप इसमें करते हैं ना मैथ में, इंग्लिश में अगर 50% कर ली तो रिजल्ट आप देखेंगे बहुत शानदार 80% 90% का रिजल्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश थोड़ा फेथफुल सब्जेक्ट है, पर बच्चा उससे दूर भागता कटता है, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो प्रैक्टिस किस ढंग से कराता है। और आमूमन ये देखा जाता है कि इंग्लिश के टीचर प्रैक्टिस कम कराते हैं, चीजें समझाते ज्यादा है, ठीक है। तो सर के अंदर मेरे को एक पॉजिटिव पॉइंट ये लगा था कि वो प्रैक्टिस बहुत जानदार कराते हैं, जो बच्चे के लिए सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर साथ है, ठीक है। बाकी आगे ऐसा कोई प्लान नहीं है कि रीजनिंग है जीएस का, कभी क्लिक होता है अपने आप तो बात अलग है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले सर बहुत अच्छे हैं भाई, पता है मेरे को बहुत अच्छा। अभी तो आपने शुरुआत ही देखी उनकी, अभी आगे आगे देखिएगा, आगे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। रिजल्ट जरूर निकलवा देंगे आपका अगर आप कंटिन्यूटी में उनके साथ हैं, और रिजल्ट पे हम काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, ये क्वेश्चन है 45,000। लेट मी चेक। 45,000 ठीक है, लूजिंग 10% इन ट्रांजेक्शन। बी सी को बेचता है बाय व्हाट परसेंट बी गेन। आइए देखते हैं। मैं करंट अफेयर पढ़ाऊं भाई, मैं करंट अफेयर पढ़ा दूंगा तो काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। जो चीज आती नहीं उसमें हाथ डालना नहीं। आइए देखते हैं। ए ने बी को कोई चीज बेची 10% नुकसान पर, 100 रुपए की चीज इसने 90 की बेची इसे। बी ने कुछ चीज बेची सी को, जो ए को 10% फायदा देती ऐसी कीमत पर 110 में, तो बी का फायदा कितना होगा 20 रुपए का 90 रुपए पर। 2/9 क्या होता है आपका 22.22% होता है लगभग, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, शुक्रिया भाई। जरूर भाई, आपकी बात को जरूर सुना जाएगा। दासू है सर इंग्लिश, चलो बढ़िया भाई, आपको पसंद आने चाहिए। एक बार और बताऊं, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस 45,000 का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो अगर मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं क्या आने वाले टाइम में एग्जामिनर भी यही करेगा। आपको क्या करेगा, इसकी वैल्यू ना कुछ ऐसी दे देगा। 45,000 ना डाल के उसने क्या करा, उसने ये दे दिया 46348.215 रुपीस, ठीक है, 25 रुपीस, 215 की जगह 25 मैंने लिख दिया। इतने रुपए में बेचता है तो नुकसान होता है। अब बच्चा इसे देख के घबरा जरूर सकता है, उसे लगेगा लेंथी क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए इसका रोल ही नहीं है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है। आप सीधा देखिए 100 से 90, 90 से 110, 20 का फायदा, इतना आंसर हो गया। हिंदी में सी नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को गुस्सा नहीं आता है भाई, गुस्सा करके क्या होगा, ठीक है, गुस्सा करके होगा क्या, गुस्सा करके नुकसान होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, लिख देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए, गुस्सा इक्वल्स टू लॉस, ठीक है, नुकसान के बराबर है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात, दिमाग में छपना चाहिए। जब भी गुस्सा है ना, ये समझ लेना आप किसी पे भी गुस्सा कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही चले, लाइफ कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो इसलिए बेटर ये है कि अपना कूल होकर रहिए, ठीक है। जितना कूल होकर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे, ठीक है। रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्शन इज अनदर टाइप ऑफ लॉस, ठीक है। ये लाइफ की फिलॉसफीज हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं। अप्लाई करने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहता हूं रिएक्ट मत करिए, रिएक्ट नहीं करेंगे लॉस नहीं होगा, ठीक है, बच जाएंगे उस नुकसान से। जरूरी नहीं होती कि हर बात पे रिएक्ट किया जाए, और यही मेच्योरिटी की निशानी है, ठीक है। मेच्योरिटी तभी आएगी जब आप इन सब चीजों पे काम करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेंगी। जैसे आपने बोला था कि डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आप हाँ, सबसे पहले भाई कंप्लीट हो जाएगा, शुक्रिया भाई। अब मैंने आपको ये बोला कि जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, बार बार बोलते हैं सर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो क्यों है? डिस्ट्रैक्शन भी तो एक लॉस ही है। डिस्ट्रैक्शन, ये देखिए सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं ये। डिस्ट्रैक्शन हो गया, गुस्सा हो गया, रिएक्ट करना भी कह सकते हैं। रिएक्ट करना मतलब नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है। आपको लगा नहीं उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इन सब चीजों को अवॉइड कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इन सब चीजों को अवॉइड कर लिया, आपको पता नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा यार मैंने अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव लाया, ठीक है। 6-7 महीने ही कह रहा हूं, मान लेते हैं आपको पूरी लाइफ के लिए नहीं कह रहा मैं, 6-7 महीने के लिए। तो 6-7 महीने में आपको फायदा नजर आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर पाएंगे अगर इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो, ठीक है। कैप्टन कूल, धोनी टीचर कूल, एमजी क्या बात है भाई, शुक्रिया। आप कह सकते हैं कूल मामले में तो मैं हूं ऐसा, देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं घबराता नहीं हूं, करने पे विश्वास करता हूं कि करना है चीजों को, और आराम से करना, अपनी मर्जी के हिसाब से करना है, टेंशन नहीं लेनी है इतनी, ठीक है। हबड़ नहीं करता मैं कभी भी, कूल लगता हूं अपने आप को, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। करने पे विश्वास ज्यादा रखता हूं सोचने से, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जरूर लिखूंगा आपके लिए। फोकस ऑन योर एक्शंस इंस्टेड ऑफ यूजलेस थिंकिंग, ठीक है। अपने एक्शन पे फोकस करिए, बेमतलब की सोच पर नहीं, ठीक है। काम करिए, सोचते रहेंगे यार सिलेक्शन होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जिसे लेना है ना वो काम कर रहा है उस पे, वो सोच नहीं रहा बैठ के, वो फालतू में बैठ के सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग नहीं कर रहा ना, सोशल मीडिया पे ये देख रहा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट किसका आया, किसका सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ, उसे मतलब नहीं है। जो अपने एक्शन पे फोकस कर रहा है ना, ठीक है, उसे सफलता मिल रही है, वो सोच नहीं रहा। तो ये सारी चीजें आपका माइंड पॉजिटिव सेट करेंगी कि हमें केवल काम से मतलब रखना, किसी का हो रहा है तो हो रहा है, कोई इंस्पेक्टर बनना है तो बन रहा है, आईएएस बनना है तो भी बन रहा है, किसी ने 2 बार निकाल लिया तो भी निकाल लिया, 4 बार निकाल लिया तो भी निकाल लिया, किसी ने 6 महीने में निकाल लिया तो भी निकाल लिया, ठीक है। हम 6 साल से लगे, हमारा नहीं हुआ, दूसरे का 6 महीने में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इनको सोचते रहेंगे ना, आपका एक्शन कम होगा, ठीक है, जिसके कारण आपकी लाइफ अफेक्ट करेगी, और इसलिए आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, और आपको लगता है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए हो रहा है कि हम सोच ज्यादा रहे हैं, सोचना नहीं है, केवल करते रहना है। सोचना अगर कुछ है तो पढ़ाई के बारे में सोचिए। क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ते ही कैसे समझ आए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको छुट्टी में क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही समझ कैसे आए ये आप पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन एक बार में पढ़ के समझ पता कब आएगा, जब घर पे ना ये धनाधन 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 आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज क्या है, बहुत बड़ी चीज नहीं है इंस्पेक्टर बनना, बहुत छोटी चीज है। पर मेन बात ये ना, इतने लाखों बच्चों में समझ कुछ कितनों को आती है कि यार ये बड़ी चीज नहीं है, छोटी है। इसमें ना कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन चाहिए कितने महीने का, 6 से 7 महीने का। पर वो 6 से 7 महीने का सेक्शन हर कोई नहीं लगा पाता, इसलिए उसे सफलता मिल नहीं पाती। तो आपको वो कंसंट्रेशन लेवल चाहिए। अगर वो कंसंट्रेशन लेवल आपने बना लिया, आप क्या करेंगे, इस फील्ड को ना एक्सप्लोर कर लेंगे। अब मैं बोलता हूं मैंने 5 बार सिलेक्शन ले लिया, 5 बार मेंस में बैठा हूं, 5 बार मेंस सिलेक्ट किया है, इंस्पेक्टर पोस्ट लिया, 5 बार इंस्पेक्टर पोस्ट लिया, ठीक है। कैसे ले ली? क्योंकि एक बार बहुत गहरी अध्ययन किया है पूरा, ये समझ लीजिए जितना सरोवर है,
ये पूरा डूब गए हम इसके अंदर, एक एक चीज पता है यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एग्जामिनर क्या सोचेगा, इस पे कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो वो एक बार ना हर कोई डूब सकता है, पर वो 6 महीने के लिए अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से अलग करे, केवल कंसंट्रेशन रखे, ठीक है, अपने गोल पर, अपनी पढ़ाई पर। शुक्रिया भाई। भाई आधी से ज्यादा दुनिया इसलिए परेशान है, ठीक है, आधी से ज्यादा दुनिया इसलिए ही तो परेशान है, ठीक है, दूसरे की चीजें सोच के परेशान है। भाई दूसरे की लाइफ अगर बिगड़ भी गई तो आपका क्या भला हो गया, ये बताइए, ठीक है। अगर एक बार बताइए, आप इंस्पेक्टर बन गए, दूसरा नहीं बन पाया, ठीक है, आप क्या उसके दुख से अपनी खुशी को तोलते हैं क्या? तो अगर ऐसा है तो देखिए बहुत गलत बात है, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, ठीक है। तो आप ये सोचिए ना कि दूसरे की लाइफ का इंपैक्ट आपकी लाइफ पे क्यों है। अगर यार उसके साथ बुरा हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या, ठीक है। आप ये सोचिए यार उसका भी सिलेक्शन हो, मेरा भी हो, मेरे को अपनी जिंदगी से मतलब है, मेरी जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए, अगर उसकी भी चलती है तो क्या परेशानी है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है और कैसे बढ़ा जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि यार नहीं उसका ना हो मेरा हो जाए, ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत गलत थिंकिंग है। इस थिंकिंग के साथ आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और कभी खुश नहीं रह सकते। और जो मैं बोलता हूं ना कूल बिहेवियर, वो कूल बिहेवियर तो आप अंदर कभी नहीं आ सकता। मतलब केवल अपनी लाइफ से लेके, बल्कि ये सोचिए कि दूसरे का आप किस-किस का सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा सोचता कि यार नहीं मैंने तो ले लिया, अब बच्चे मेरे साथ एडमिशन तो ले रहे हैं, ठीक है, मैं इनके साथ 200% नहीं लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, मैंने इनको पढ़ाऊंगा, बस आराम-आराम से पढ़ाता रहता हूं, इन्हें क्या पता कि क्या पेपर में आता क्या नहीं आता, वो बेईमानी है, ठीक है। तो मेरी इच्छा है कि भाई मैं आगे इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं और भी ऐसे बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े, मैं उनकी लाइफ में बदलाव लाऊं, ये मेरी सोच है, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सभी ऐसी सोचें, कभी ये मत सोचिए देखिए दूसरे को गिराकर अगर उठे तो क्या उठे, कभी भी ये नहीं सोचना कि उसे उसका सिलेक्शन ना हो मेरा हो जाए। ये सोचिए यार मेरे को अपनी लाइफ बदलनी है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानी थी, मेरे को अपने सही रास्ते पे चलना है, भगवान मेरे को इतनी विल पावर दे कि भाई मैं अपना तो अच्छा कर ही सकूं और दूसरों का भी अच्छा कर सकूं, ठीक है। वही जिंदगी का नाम होता है। नहीं तो देखिए ऊपर क्या आपको ये इंस्पेक्टर पोस्ट लेके जानी है क्या, ऊपर क्या आईएएस की पोस्ट लेके जानी है, ऊपर कुछ भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकालिए, नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ भाई ये ना पॉजिटिव रहना यार, हमें मतलब नहीं है। आपने मेरे को कितनी बार देखा, ईमानदारी से बताइएगा, आपने मेरे को कितनी बार और टीचरों की बुराई करते हुए सुना है? किसी एक ने भी सुना हो तो बताना, ये सुनो बताना, ये सुनो। किसी एक ने भी सुना है कभी मेरे मुंह से किसी टीचर के लिए बुराई सुनते हुए, किसी भी टीचर के लिए? कहीं भी सुना हो, मैं कह रहा हूँ कहीं भी, कोई भी क्लास में सुना हो, किसी भी टीचर का नाम मेरे मुंह से सुना हो? आज तक नहीं सुना होगा कभी भी, ठीक है। और आप ना ढूंढ के ले आना, कोई भी बच्चा ऐसा बोले चाहे वो ऑफलाइन कभी क्यों ना हो मेरे से पढ़ा हुआ, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे अपनी राह से मतलब है ना, मैं किस राह पे चल रहा हूं, मैं कितनों का भला कर रहा हूं, और अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी लाइफ है, उनकी सोच है वो, ठीक है। मुझे उससे मतलब नहीं है। आप कोई अगर मेरे से कोई हेल्प मांगेगा तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, और मांगते भी हैं कई टीचर, मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपको पता नहीं होगा बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिनकी मैं हेल्प करता भी हूं, पर मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है। तो हेल्प करने के लिए मैं हाजिर हूं, ठीक है, जहां मैं कर सकता हूं। मेरी भी एक रेंज है हेल्प करने की, मैं ऐसा तो नहीं है कि पूरी उनकी हेल्प करता रहता हूं, ठीक है। पर हाँ ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि वो नीचे जाए और मैं ऊपर हूं, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता। मेरे साथ मेरे बच्चे बहुत हैं और मेरे को इतना लालच भी नहीं है, मैं सही बात बताऊं, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि कभी हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और भी टीचर अच्छे हैं और भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। पर हमें अपनी लाइफ से मतलब है, हम अपनी लाइफ से खुश हैं, हम अपने बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, हम यही बच्चे पढ़ाएंगे, यही बच्चे हम यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है। और सोच हमारी ठीक है तो आगे बढ़ना निश्चित है, ठीक है। तो आपको भी यही सोच रखनी है, और इस सोच के साथ देखिएगा लाइफ कितनी हल्की हो जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको। लगेगा यार एक उस प्रैक्टिकल बात ने सर की पूरी जिंदगी पलट दी मेरी, ठीक है। मैं बेमतलब में किलस रहा हूँ, चिढ़ रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसे मैं नोट्स नहीं दिखा रहा हूँ, उसे ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता इन चीजों से। जिसे आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ता ही है अपनी कोशिश करने के बाद। आपको क्या लग रहा है आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? मैं किसी टीचर के साथ आज तक नहीं जुड़ा, किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ा, ठीक है, पर फिर भी मैं आगे बढ़ गया ना। तो जिसे आगे बढ़ना होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है, वो अपने कर्मों पे ध्यान देता है। तो आपको आगे बढ़ना, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, इन नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अब क्लास पर आते हैं, ठीक है। हाँ चलिए अब क्लास पर आते हैं। अब हम क्लास कर रहे थे, ठीक है, ये बात मैंने इसलिए बताई कि हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आप कटिंग काट के रख ले मेरी वीडियो की, ठीक है, मैं चलवा दूंगा कहीं, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं लगातार, ठीक है। परंतु ये मेन चीज है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, ना आप अपना कुछ कर सकते हैं ना किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है 10% और दूसरी को 15% फायदे पर। फाइनली क्या होता है, उसे कोई नुकसान या फायदा नहीं होता है यदि दोनों का, रुक जाइए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन देयर, पहला पार्ट है सीपी, दूसरा पार्ट है एसपी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है, हिंदी में 30,000 रुपये मिसिंग है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य 3,000 है, 30,000, तो उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ना फायदा होता है ना होता है नुकसान। तो आप ये बोलेंगे 15% बी का 10% ए के बराबर है, ठीक है। ए बाई बी कितना आ गया, 3/2। ये किसका रेशो है, ये रेशो है सीपी का, ठीक है। आपने एक बात देखी, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। मान लेते हैं मैं दो चीज लेकर आया बाजार से, ठीक है, और मैंने दोनों चीजें बेच दी। मैं दो चीज लेकर आया बाजार से और मैंने दोनों चीजें बेच दी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं दो चीज लेकर तो आया और दो चीजें बेच दी, मेरी जेब में कुछ नहीं आया। अगर मेरी जेब में कुछ नहीं आया, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब जितने की मैं लेकर आया था उतने की मैंने उसे बेच दी, यानी जितना टोटल सीपी का होगा उतना टोटल एसपी का मुझे मिल गया। तो सीपी का टोटल कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू 30,000 है, आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। 115 नहीं आएगा भाई, सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट और लॉस सेम है। अभी खाला होने क्या ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला पार्ट आपका। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस में अंतर। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं, ध्यान दीजिएगा, पहली चीज बेची मैंने कितने में, 10% नुकसान में, यानी मैंने कितने में बेची होगी, 2.7 में, है ना, 90%। 15% फायदे में, ठीक है। 15 तो नहीं, क्या हो गया, 30 हो गया, 0.3 और जुड़ जाएगा। अब 5 की वैल्यू कितनी है, 30,000 है।
आपको किसकी निकालनी है 0.4 की, तो कितनी आ जाएगी 2400 रुपये आ जाएगी। 2400 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। ये SP का रेशियो कैसे आया आइए देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है यार, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट नहीं समझे, 2.7 कैसे है ना, आइए देख लेते हैं। A और B क्या है, ध्यान से समझना है। A और B क्या है? A और B है आपका CP, है ना, 3:2 में। CP से SP कब आता है? जब फायदा या नुकसान आप लेते हैं। अगर 3 रुपए इसका CP था, 10% का नुकसान हुआ, 90% वैल्यू जो होगी वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। 2 रुपए अगर CP था, 15% अगर फायदा हुआ तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 2.3 रहा होगा, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। आपके सेलिंग प्राइस का टोटल 5 है, 5 की वैल्यू 30,000, अंतर कितने का 0.4, 2400 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 2400 रुपए, ठीक है। सेलिंग प्राइस 30,000 दिया है भाई, सेलिंग प्राइस 30,000 टोटल दिया है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ दीस टू आर्टिकल्स इज 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 पे टोटल दिया है आपको। 115 होना चाहिए। 115 क्यों होना चाहिए भाई, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं आपका कंटेंट भी इसी तरीके से हो, ठीक है। 5 की वैल्यू 30,000 पे, ये तो CP है ना सर। आइए एक बार और समझ लेते हैं, एक एक करके जो आपकी प्रॉब्लम आई ना उन सबका जवाब दूंगा। पहली प्रॉब्लम ये है कि आप ये बोल रहे हैं 115 होना चाहिए और 90 होना चाहिए। मैं कहूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? आप देखिए, नो लॉस नो प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपने एक पे जितना फायदा लिया, दूसरे पे उतना नुकसान लिया। फायदा कितना ले रहे हैं? दूसरे पे 15% का फायदा, पहले पे नुकसान कितना है 10% का, तो यही चीज तो इक्वल होगी। वो ये थोड़ी बोला कि सेलिंग प्राइस सेम है। पहला जवाब ये हो गया मेरा, ठीक है। दूसरी चीज, एक बच्चे ने पूछा कि भाई सर ये तो 30,000 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस का टोटल है, आपने कॉस्ट प्राइस का कैसे ले लिया, है ना। बात समझिएगा, मैंने आपसे बोला कि आप दो चीज लेकर आए बाजार से, ठीक है, एक ये और एक ये खरीद के लाया आप 100 रुपए में। आप इसे कितने में बेचें कि कोई फायदा या नुकसान ना हो, बताइए जरा, आंसर करना है आपको सभी को। दो चीज आप 100 रुपए की खरीद के लाया, आप इसे कितने में बेचें कि नुकसान या फायदा ना हो, बताइए जल्दी जल्दी। 100 रुपए में, है ना। अब देखिए बात समझ आई ना कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, जितने की खरीदी उतने की बेची, तो भाई बेचने वाले का जो टोटल होगा वही तो खरीदने वाले का टोटल होगा। ऐसे ये 30,000 आ गया कि भाई 30,000 कॉस्ट प्राइस का भी टोटल होगा और सेलिंग प्राइस का भी टोटल होगा, ठीक है। तीसरी चीज, एक बच्चा पूछा है 2.7 2.3 कैसे आया, ठीक है। 45 एंड 55, 45 एंड 55 क्या कह रहे हैं भाई, आइए ध्यान से देखिए। हाँ CP SP के बराबर होगा भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझे है ना, ठीक है। कोई मैं रटवा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो आपको सीधा बोल रहा हूँ। बाजार गए आप, दो पेन लेकर आ गए आप 100 रुपए के। अब आपको बेचते वक्त पता क्या हुआ, एक पे आपने लाभ पे बेचा, दूसरे पे आपने नुकसान पे बेचा। आपने देखा जेब में कुछ नहीं आया, खाली खाली जेब लेकर आ रहे हैं, दो पेन खरीदे तो दो पेन बेच कर आ रहे हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एक पे जितना फायदा हुआ, मान लेते हैं एक पे आपने कुछ पैसे कमाए 30 रुपए, तो दूसरे पे 30 रुपए का नुकसान होगा, तो इसलिए आपने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। और एक बात हो रहा है कि टोटल सेम रहा होगा CP का और SP का, तभी तो जेब खाली है। अगर टोटल सेम नहीं होता तो जेब में कुछ डाल के लाते। उम्मीद करता हूँ अब एक एक बच्चे को क्लियर होगा भाई, मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। और इन चीजों से ज्यादा मेरी बातों पे ध्यान दें तो बहुत जल्दी समझ आएगा। 2.3 बता दो कैसा आया भाई, देखिए ना, 3 रुपए की चीज है, 10% का नुकसान। अब मैंने आपसे बोला था बार बार 10% निकाल के कितनी घटाना है। 10% अगर नुकसान है तो 90% वैल्यू हो गई इसकी 2.7। 15% अगर फायदा है तो इसका 115% हो गया। 115% कितना होगा इसका 230। 230 का मतलब 2.3, क्योंकि मैंने 200 मान के फिर कर लिया, ठीक है। तो 2.3 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, शानदार। ऑल क्लियर है ना, ऑल क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन ये है, पेप्सी और कोक दो कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक के दो पैक बेचती हैं समान कीमत के लिए। पेप्सी तो लगातार डिस्काउंट देती है इतने और इतने, जबकि कोक सेल्स इट बाय गिविंग, गेनिंग नहीं गिविंग। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% 20%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर MP, ठीक है। आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए एक पेप्सी है, एक कोक है ना। पेप्सी और कोक दो तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स हो गई आपके सामने, ठीक है। इसमें ना एक बात बोली गई है, ध्यान से अगर आप देखें, समान विक्रय मूल्य के लिए। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई विक्रय मूल्य दो तरीके से निकाला जाता है, CP पे फायदे के बाद जो हम 100+10 या 100-10 करके करते हैं, या फिर MP पे डिस्काउंट के बाद। अगर मैं PMP मान लेता हूँ पेप्सी का, CMP मान लेता हूँ कोक का, इन पे दो डिस्काउंट मिले 10% और 25%। 10% और 25% का मतलब हो गया, 10% का मतलब 90, 25% का मतलब 75। नीचे 100 मैंने हटा दिया, इधर मिला कितना 15% का यानी 85, 20% का यानी 80। ये क्या है? ये MP है, क्योंकि MP पे डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस आता है। तो P/C का अनुपात कितना आ गया? 0 से 0 कटा, 5 से कटा 15, 5 से कटा 17, ठीक है। 17 × 8 136 हो गया, नीचे 135 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बात क्लियर है तो MG टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। गजब ढा दिया गुरुजी, सर मजा आ गया। बहुत बढ़िया भाई, सुन के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अगर यहाँ की बोली गई बात सीधा वहां पर दिमाग में उतर जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लिखना लिखाना कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी सही बता रहा हूँ। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हेलो भाई, सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम कैसे हो सकता है? मैंने बताया था, MP पे डिस्काउंट के बाद ऐसे भी बोल सकता है दुकानदार, CP पे फायदे के बाद भी बोल सकता है। यहाँ बात हो रही है डिस्काउंट वाली, तो MP पे डिस्काउंट वाली। MP अगर P था, इस पे दो डिस्काउंट मिले 10% और 25% का, तो इतना सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। C अगर MP है कोक का, दो डिस्काउंट 15 और 20% के मिले तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। P/C का रेशियो निकाला, ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं पता क्या करता? मैं देखता 15% का डिस्काउंट यानी 17 का मल्टीपल इक्वल्स टू के बाद, यानी ऊपर 17 नहीं है, 17 नहीं है, 17 नहीं है, इसमें है, सी ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। मैं ये भी देख सकता था कि इसमें 10% का मतलब 90 होता है, 90 नीचे आएगा, नीचे 9 आएगा, ऊपर आएगा कोई 9 का मल्टीपल, इधर 8 आएगा 80, इधर आएगा 85, नीचे 9 आना चाहिए। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, तो मेरा मामला गड़बड़ हो सकता था, पर ये सोच होनी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं ये सोच भी आपके पास हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। एक बार पढ़ देता हूं। मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल
व्हाट वुड बी परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट परसेंट हैड ही पेड 10% लेस फॉर इट, लॉस नहीं लेस, यदि वह उसके लिए 10% कम में खरीदता है, 10% लेस फॉर इट एंड कस्टमर पेड 10% मोर फॉर इट। हिंदी में पढ़ लेते हैं, दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर 20% का मुनाफा कमाता है तो लाभ दर में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा यदि वह 10% कम में खरीदता, ठीक है, और ग्राहक से 10% ज्यादा लेता। अभी बताता हूं भाई, ये क्वेश्चन और करते हैं, बहुत धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन। चलिए मैं ना आपको समय दूंगा, देखता हूं कौन कर पाता है, बताइए क्या आएगा। आने वाले एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। देखिए धांसू मैंने किसी रीजन से बोला इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। पता है अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए ना, ये बच्चे जो नॉर्मल लाइफ में करते हैं उससे ज्यादा है कुछ इसके अंदर। उससे ज्यादा क्या है आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला है एक दुकानदार 20% का फायदा करता है किसी वस्तु को बेचने पर, यानी 100 रुपए की चीज वो 120 में बेचता है, ठीक है, ये वो बोल रहा है। फायदा कितने का हुआ? 20 का। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 20%। अब वो क्या कहता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 10% ज्यादा में बेचता, 100 की जगह अगर 90 में खरीदता, 120 की जगह 132 में बेचता, फायदा कितने का होता? 42 रुपए का, ठीक है। और ये इसका कितना परसेंट आता? 42/9 अगर मैं करता हूँ तो 3 तो 6 से काटता हूँ तो 7/, एक सेकंड रुकिए, 42/90, एक सेकंड रुकिए मैं डाटा चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूँ, वेट करिए। आइए देखते हैं, 42 का फायदा हो गया 90 पर, 14 और 30, ठीक है, और ये हो गया आपका 2 7 15, ठीक है, 2 7 15, 7/15, 700/15, 5 दिया और 14, ठीक है, ये हो गया आपका 140/3, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए वाला आ जाएगा, अधिक नहीं भाई वो कम है, मैंने हिंदी में चेंज कर दिया, ध्यान से देखिएगा। अगर उसने क्वेश्चन पूछा होता व्हाट वुड बी चेंज इन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट में कितना बदलाव आएगा, और उसने पूछा है परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट परसेंट, लाभ दर में कितने प्रतिशत का बदलाव आया, लाभ दर में। दो चीजें देखिए, दो चीजें आपको अलग अलग दिखनी चाहिए, चेंज इन प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत में बदलाव, लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत का बदलाव, ठीक है। लाभ प्रतिशत में बदलाव का मतलब क्या हो गया? लाभ प्रतिशत में बदलाव का मतलब हो गया 140/3 माइनस 20, तो ये हो गया 80/3%, ठीक है। अगर वो ये पूछता तो ये आंसर आ जाता। अगर उसने ये पूछा है परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया ये, अपॉन इनिशियल कितना है ये, इनटू 100 करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 400/3, ये कितना हो जाएगा 133.333 लगभग प्रतिशत, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, ये बात समझ आनी चाहिए। देखिए ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए। चेंज इन प्रॉफिट परसेंट, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट परसेंट, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दासु बोला था। वो ये पूछ रहा है कि लाभ दर में कितने प्रतिशत का, अगर वो बोलता लाभ दर में कितना बदलाव आएगा तो आंसर ये हो जाता कितने प्रतिशत का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, जल्दबाजी में 26 वाला लग जाएगा, डेफिनेटली लगेगा, बहुत बच्चों का लगेगा, ठीक है। आप देखे देखिए अपने दोस्तों वगैरह को, आपको पता लग जाएगा। अगर किसी ने पहले से क्वेश्चन कर रखा है ऐसा, तजुर्बे में जुड़ा हुआ है वो क्वेश्चन, तो वो समझ जाएगा, और तजुर्बे में नहीं जुड़ा तो नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं है ये, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट का ही। हाँ भाई अपना ही है, ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग सेल टैक्स 616 रुपए, रेट ऑफ सेल टैक्स 10% है और दुकानदार 12% का प्रॉफिट कमाता है, तो सीपी बताना है, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, 12% उसने फायदा कमाया 112 रुपए, अब इस पे टैक्स लगेगा 10%, ठीक है। क्योंकि आपको जो कीमत बताई जाती है ना, दुकानदार ने बोला इतनी की है, तो वो अपना फायदा इंक्लूड करके बताई जाती है, अब उस पर वो टैक्स लेता है ऊपर, जो गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो आपने देखा 10% टैक्स इसके अंदर जुड़ गया, 10% का मतलब कितना 11.2, तो 123.2 ग्राहक से लेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 616। ध्यान से देखें तो 5 गुना दिखेगा, तो 100 का 5 गुना कितना हो गया, 500 हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। 550 नहीं आएगा भाई, 500 आएगा, चेक करिए, ठीक है। बात समझिए, टैक्स प्रॉफिट के बाद ही लगता है भाई। आपको एक बात बताइए ना, प्रैक्टिकली सोचिए, आप दुकान पे गए सामान लेने के लिए, दुकानदार से पूछा ये चीज कितने की है, उसने बोला 500 रुपए की। अब 500 रुपए बोल दिया तो आपको पता है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%, ठीक है। 18% जीएसटी लगता है सभी का, ठीक है, सभी का यानी अगर हमारी फील्ड की बात करें, हमारी फील्ड में 18% टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर वो टैक्स लगा देगा, तो आपको क्या लगा 500 रुपए उसने खरीदा था, वो उसने 500 का नहीं खरीदा, वो उसने 300 400 कितने में भी खरीदा होगा। 500 में आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए कितने का आपको मिलेगा, फिर बोला गवर्नमेंट टैक्स लेती है, नहीं हमारे पास नहीं जाता टैक्स, गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल है, सीधा आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी दिवाली भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, फिर करेंगे हैप्पी दिवाली। अगला क्वेश्चन नहीं है,
आइए देखते हैं प्रॉफिट ऑफ बी या प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी। प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी कितने प्रतिशत का, ठीक है, ये आपको बताना है। आइए देख लेते हैं सीपी एसपी ए और बी। ए किसी वस्तु को 160 रुपए में खरीदता है और बी को 240 में बेचता है। ए का एसपी सी इसके बी के बराबर है, बी के सीपी के। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए इज 20%। 20% का फायदा यानी 32 रुपए का फायदा 192 में बेचेगा। 192 ये आ गया। इसका कितना लाभ प्रतिशत है? 48 का फायदा है किस पे? 192 पे। कितना आ गया? 1/4 यानी 25%। 25% आपका आंसर होना चाहिए। 25 25 25 25 25। ठीक है, जल्दी से बताइए, समझ आ गया है तो एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन भी किए आज हमने। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की काफी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, पर अभी बहुत सारा बचा है। अभी लगभग मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन हुए हैं? 20-30 क्वेश्चन। एक सेकंड मुझे मैं देखता हूं कितने क्वेश्चन हुए हैं। इंग्लिश के सब 10 हुए हैं, बहुत बढ़िया। 30 क्वेश्चन हुए अभी, है ना? 100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 125 के करीब प्रॉफिट लॉस में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कमांड होने से बच्चे के अंदर एक अलग ही उत्साह रहता है, अलग ही भरोसा आता है। ठीक है, मैंने आपको बोला पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन हाथ से नहीं मिलेगा, सब समझ लेना। लेकिन यहाँ पर अब आप कहते हैं कि सर छुट्टियां कैसे बनाएं? शुक्रिया भाई, हैप्पी दिवाली भाई। छुट्टियां बनाने का तरीका ये है कि 2 दिन दिवाली है आपकी, भैया दूज है, फिर छठ पूजा है, सभी पर्व बनाइए। ठीक है, पर पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है जहाँ ऑप्शन ही नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं बड़ी दिवाली है, ये छठ का दिन है, छठ की पूजा जिस दिन एग्जैक्टली, ठीक है, वो दिन तो हम पूरा सेलिब्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर बीच में और चीजें हैं जैसे गोवर्धन या भैया दूज है, या छठ से पहले के 2 दिन 3 दिन होते हैं आपके, ठीक है, वो है, उनमें ज्यादा कैजुअल ना रहें। ठीक है, उनमें अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिए। ठीक है, डेली रूटीन में पढ़ाई करिए। और ये जरूर कहूंगा, ये 7 दिन ऐसे मिले हैं कि आपने पुराना जितना भी पढ़ा है आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। साथ के साथ कलम चलाइए, जल्दी जल्दी किरण की बुक लेके बैठिए यूं और करना शुरू करिए। इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। आप ये देखिए आपके अंदर कितना तजुर्बा जुड़ा इन 7 दिनों के अंदर। अगर आप चाहें तो केवल यही कर सकते हैं कि बिना पेन के मैं कोशिश करता हूं यार मुझे क्या क्या समझ आ रहा है। ठीक है, फिर जरूरत पड़ने पर आप पेन भी लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पेन कसम खानी है कि पेन नहीं लगाना। ठीक है, अभी तो हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करते वक्त पेन नहीं लगाया जाता। तो कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप यूटिलाइज करें टाइम को मैक्सिमम क्वेश्चन करने से। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करिए किरण वगैरह के, कोशिश करिए पेन फ्री करना है, चीजों को समझना है, चीजों को ना और इन्वॉल्व करना है अपने अंदर, ये आपको करना है। ठीक है, ज्यादा छुट्टियों में बह नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट मंडे मैं मिलूं आपको ये लगे कि यार आज क्लास किस चीज की होनी है। ठीक है, वो बचपना होता है, उस बचपने में नहीं रहना, वो बेवकूफी है एक नंबर की। ठीक है, आपने इतनी मेहनत करी, कब से बैच चल रहा है, लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं, अच्छा खासा फ्लो बना हुआ है, त्योहार आए फ्लो तोड़ दिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है। जैसे कि कल दिवाली है तो दिवाली वाले दिन भी 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं अपने लिए, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे दिन मैं कह रहा हूं एंजॉय करिए, 22 घंटे आपके पास है, 2 घंटे पढ़ाई के निकाल सकते हैं। बाकी दिनों 4-5 घंटे जरूर पढ़ाई करिए कम से कम। किरण से आपको बहुत अच्छा फ्लो मिलता है भाई। ठीक है, इंग्लिश का कोर्स खरीद लिया, बहुत बढ़िया भाई। इंग्लिश का कोर्स आप सेटिस्फाइड भी बहुत होंगे। अभी जैसे जैसे पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। नंबर की गारंटी आपको मिल जाएगी कि हाँ नंबर मेरे आ जाएंगे अगर मैंने इंग्लिश पढ़ लिया सर से तो। ठीक है, नॉलेज तो सर दे देने के, पर एक टीचर की नॉलेज और स्टूडेंट की नॉलेज में बहुत फर्क होता है। बच्चा कितना ग्रेस्प कर पा रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है। पर हाँ ये जरूर कहूंगा सर रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर है। ठीक है, जैसे मैं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाता हूं वो भी आपको लगातार खींचते हैं, आपको पता होगा 4-4 3-3 घंटे की क्लासेस लेते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे। और हाँ यूट्यूब पे जो सेशन होंगे ना वो जरूर अटेंड करिएगा। काम के सेशन होंगे जैसे सीडीएस का सेशन चला उसमें भी आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, वो जरूर अटेंड करिए। अपना पता है एक चीज ध्यान रखिएगा, पता है भले ही किताब छूट जाए पर एक जो फ्लो होता है ना, फ्लो ना छूटे। फ्लो पता है कैसे बना रहता है? जैसे क्लास में आपका फ्लो बना रहता है, देखते हैं एक्साइटमेंट रहती है, आंसर करते हैं आंसर करते हैं। तो यूट्यूब वगैरह पे भी कोई क्लास मेरी पुरानी देखते हैं या फिर आने वाली क्लासेस देखते हैं तो वो एक्साइटमेंट बरकरार रखिएगा बस। पढ़े ज्यादा ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो फ्लो है ना ये फ्लो ना टूटे, ये ध्यान रखना हर एक बच्चे को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। सीपीयू के लिए कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सभी एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और छठ पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना त्योहार सेफ होकर बनाइए, खुशी से मनाइए। ठीक है, त्योहार में भय मत जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छुट्टी मिल गई हफ्ते की तो चलो यार ऐश ही कर लेते हैं। ऐश करना अच्छी बात है, पर प्रायोरिटी पढ़ाई को जरूर देनी है। डेली की एक सेटिस्फैक्शन लिमिट होनी चाहिए। यार आज मैंने पढ़ तो लिया, चल छुट्टियां मैं बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं बिल्कुल कि मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, आज 5 घंटे पढ़ लिया। वैसे मैं 8 घंटे पढ़ता था, आज चल 4-5 घंटे पढ़ा, पर मैंने पढ़ा। उससे ये रहेगा फ्लो मेंटेन रहेगा, आपकी छुट्टियां भी एंजॉय हो जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ चल मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ भी तो रहा हूं। किताब बंद करके नहीं रखनी है बस, है ना? आप पटाखे फोड़िए जितना आपको लगता है, जैसा आपको लगता है। ठीक है, जिसको लगता है नहीं फोड़ना चाहिए वो मत फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लगता है फोड़ना है तो फोड़िए, आपकी इच्छा है। देखिए मैं इसे नहीं कहूंगा फोड़ना ठीक है नहीं फोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे मंडे को, नेक्स्ट मंडे शायद 23 है नेक्स्ट मंडे का। ठीक है, नेक्स्ट मंडे 23 है तो 23 को हम मिलेंगे। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पे इसी समय, बीच में हम यूट्यूब पे जरूर मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। जय हिंद।